आज हम देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स क्या होते हैं या कैस कुछ कंपाउंड्स कितने मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे कौन-कौन से कंपाउंड्स हैं जो मैक्सिमम बॉन्ड शो कर सकते हैं। तो एक्चुअली कंपाउंड तो हैं जो मैक्सिमम बॉन्ड शो कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड कैन शो बट स्टेबिलिटी कैन नॉट मेंटेन्ड। है ना? बॉन्ड तो शो कर सकते हैं लेकिन स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो कौन से एग्जांपल्स है? तो एग्जांपल्स की बात करेंगे हम BCl3 की। देखिए, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 5 बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p कितना? 1। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसको लेते नहीं क्योंकि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाके इनर्ट हो गया है। अब मैं आपसे कहूँ कि देखो यहाँ पे कितना मैक्सिमम बॉन्ड दिखा रहा है? 3, यानी कि बोरोन मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 3। तो देखो, अगर मैं इसको ग्राउंड, ये तो है ग्राउंड स्टेट, मैं इसको कहाँ पहुँचा दूँ? एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जहाँ खाली होगा वहाँ चला जाएगा। तो देखो, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक यहाँ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये 3 पुराने मिलकर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, s का, p का, p का। तो ये जब मिलियन मोड होगा तो sp sp और sp। देखो p के 2 है ना, तो sp2 sp2 sp2। देखो सब में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भर गया। अब मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखिएगा कि इसके एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है। एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है ना। देखो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, बॉन्ड बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन किसका आएगा? क्लोरीन का आएगा ना। क्लोरीन का 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना? 5। देखो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, यही होता है ना। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने? 5, 3 4 5। देखो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा? इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर लास्ट वाला इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन किसका? ये हो गया क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये किसका हो गया? क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये किसका हो गया? क्लोरीन। हो गया बोरोन बोरोन बोरोन, है ना। तो ये क्या बनाएंगे? BCl3। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना था कि और ये कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो देखो BCl3 तो स्टेबल है, इस फॉर्म में क्या स्टेबल है, लेकिन देखो इसके पास एक ऑर्बिटल और खाली है। तो देखो ध्यान से, ये है बोरोन जो एक एक और यहाँ बनाया हुआ है, देखो 3 है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, देखो इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, ठीक है ना। इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, ऐसे एक p ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। ये है p ऑर्बिटल। देखो एक और क्लोरीन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 2 4 2 6, ठीक है, और एक 7 होते हैं ना। अब मैं आपसे कहूं, और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है तो कितने हो जाएंगे? 8। तो ये हो जाएगा, चलो 2 तो 4 तो 6 2 8 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे ट्रांसफर करेगा तो देखो बोरोन Cl Cl Cl, देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किससे? Cl से। और इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज जाएगा क्या? माइनस, क्योंकि इसके पास अब ये लेने की क्षमता तो है लेकिन ये ले नहीं सकता, लेकिन जबरदस्ती इसको दिया जा रहा है तो चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये मैक्सिमम एक बॉन्ड और बना सकता है, जो क्या होगा? BCl4 माइनस के फॉर्म में होगा, जो ये कैसा होगा? अनस्टेबल फील करेगा।